त्योहार आ रहे हैं दिवाली। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति उसमें अलग-अलग तरह के त्योहार आते रहते हैं, सीज़न वाइज़ खास करके त्योहार आते हैं ऋतु अनुसार, अलग-अलग मंथ वाइज़ अलग-अलग त्योहार आते रहते हैं, अलग-अलग धर्म के अनुसार अलग-अलग त्योहार आते रहते हैं। त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? कि हमारा मानव जीवन है, तो सब लोग हम जानते हैं कि हमारा जीवन में हम लोगों को बहुत सारी अ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे जीवन में, काम-काज की, बच्चों की, समाज सोशल की। तो हमारा जीवन नीरस ना हो जाए, इसीलिए ये सब त्योहार हमारे जीवन में ऐसे प्लान करते हैं। और हमारा भारत देश है, तो ऋषि मुनियों का देश है, हमारी संस्कृति प्राचीन है, तो सबने ऐसा ऐसा कुछ सोच समझ कर सभी त्योहारों का ऐसा अरेंजमेंट किया कि जिससे क्या होता है कि लोगों को आनंद मिले, उत्साह मिले और उस उनकी हेल्थ भी अच्छी तरह से हो सके कि हेल्दी रह सके। लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लगा है कि सब मॉडिफाइड होने लगे हैं त्योहार अभी। तो लोगों को फ़ायदा होने की जगह नुकसान होता होता है अभी। तो हम जानते हैं त्योहारों में जैसे गए हमारे श्राद्ध पक्ष, तो वो भदरवा महीना है हमारा, तो उसमें क्या रहता है कि पित्त प्रकृति शरीर में बढ़ जाती है। तो उस समय दूध और भात जब खाते हैं तो शरीर में पित्त जो होता है हमारा वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। ऐसे विंटर सीज़न में तो सब भी जो भी त्योहार आते हैं इसमें हम पूरी अपनी पाचन क्रिया क्या होती है एकदम प्रदीप्त होती है, तो बहुत सारा खाना खा सकते हैं। तो उन त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा खाने का महत्व रहता है। और गर्मी या ऐसी ऋतु में जो सीज़न डबल सीज़न हो तो उसमें उपवास या फास्ट का महत्व रहता है। तो अभी जो त्योहार आते हैं वो दिवाली का जो त्योहार है वो क्या होता है हमारे अंधकार में से प्रकाश में जाने का पर्व है हमारा। तो ये क्या है एक दिन का त्योहार नहीं, ये त्योहारों का समूह है अलग-अलग। तो उससे पहले ये हमारा हिंदू का नववर्ष रहता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी के लिए पहले तो पूरे घर की साफ-सफाई करते हैं, नई-नई चीज़ें लाते हैं, नया-नया खाना बनाते हैं, अलग-अलग तरह के पकवान बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। पहले तो क्या करते थे सब लोग एक-दूसरे के घर जाके सबको मिलते थे। अब ज़्यादातर क्या हो गया है कि लोग बाहर गाँव चले जाते हैं। कहीं हिल स्टेशन पे या आउट ऑफ स्टेशन घर से दूर चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग अपने ही घर में रह के त्योहारों का सेलिब्रेशन करना पसंद करते हैं। तो इस दौरान अभी हमने देखा कि अभी-अभी नवरात्रि हो गई। तो गुजरात में तो नवरात्रि का बहुत महत्व है। लोगों ने बहुत आनंद किया। रास गरबा करके और अब घर की सफाई होगी, तो क्या होता है लेडीज़ को, खास करके जब हमारे त्योहार हमको क्या आनंद उत्साह देते हैं, लेकिन अगर हमारा मन और शरीर स्वस्थ नहीं हो, तो हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं त्योहारों का। तो उससे लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया थेरेपी है, वो हमारा पुराना साइंस है उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर की मदद से हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखते सकते हैं, ये जानिए ये त्योहारों के दरमियान। हम 4-5 दिन तक पूरी तरह से एन्जॉय कर सकते हैं, खा-पी सकते हैं, सब अच्छी तरह से हम एन्जॉय कर सकें इसलिए कुछ हमारी टी पॉइंट्स या हमारे ऐसे कुछ टिप्स हैं आज के सेशन के दरमियान, जो आप अप्लाई करोगे तो आपके त्योहार बहुत आनंद उत्साह से पसार होंगे। आपके और आपके फैमिली में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक्यूप्रेशर का एक सामान्य मतलब है कि कोई एक चौक्कस बिंदु पर दबाव। शरीर में हमारे इतने सारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी क्या करती है कि एक्यूट मतलब चौक्कस और प्रेशर मतलब दबाव। कोई एक चौक्कस बिंदु पर दबाव देने से हमारे शरीर में जो भी हमारी तकलीफें आती हैं वो हम उससे दूर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि पेन रिलेटेड मतलब कि यहाँ कहाँ पे कहीं पे भी शरीर में दर्द हुआ तो पॉइंट देने से ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थेरेपी शरीर के बहुत सारी तकलीफों में इतनी ही इफेक्टिव है। तो
शरीर के दुख दर्द तो कम करती है, लेकिन हमारी पाचन क्रिया, हमारे सारे ऑर्गन को एनर्जी देती है, हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी देती है। हमारी जो भी सारे सिस्टम्स है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा प्रजनन तंत्र है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है, अस्थि तंत्र है, स्नायु तंत्र है, सबको एनर्जी प्रदान करके हमारे जो भी कार्य है वो रेगुलेट करने का काम ये एक्यूप्रेशर करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है और हमारे हार्मोन को बैलेंस करने का काम भी एक्यूप्रेशर करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं, किसको करते हैं, किसको नहीं करते हैं। फिर वो हम प्रिवेंशन एक्यूप्रेशर की मदद से कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जो छोटे से बच्चे से लेकर के कितने भी एज हो, सीनियर सिटीजन, सबको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये थेरेपी एनर्जी बेस है। एनर्जी बेस का मतलब क्या है कि हमारा शरीर जो शक्ति या एनर्जी से चलता है, एक ऊर्जा से चलता है। तो ये ऊर्जा क्या करती है, जब हम छोटे थे तो या हमारा जब जन्म हुआ तो 2, 2.5, 3 किलो के थे। अब देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारा वजन बढ़ता गया। अभी जो भी है हाइट बॉडी, मतलब कि हमारा वृद्धि और विकास जो भी है आज हम, उसकी वजह क्या है, हमारे शरीर की एनर्जी है। उस एनर्जी की मदद से वो हमारा शरीर है वो वृद्धि और विकास करता है। हमारा शरीर है एक एज वाइज अलग अलग तरह से उसकी प्रक्रिया चालू रहती है। एक हमारे शरीर के पास और भी पावर है अपने आप शरीर को स्वस्थ रखने का। ये जो हमारी अंदर की एनर्जी है वो हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हजारों सेल्स हर रोज मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। हमारा खून, हमारा ब्लड, हमारे ब्लड सेल्स भी मरते रहते हैं और नए प्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, मतलब कि वृद्धि और विकास, एक एज तक क्या होता है कि हमारा जनरेशन जो शरीर जनरेट करता है वो फास्ट रहता है, और डीजनरेशन मतलब कि जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन एक एज के बाद जनरेशन या जनरेट होने की क्रिया स्लो हो जाती है और डीजनरेशन फास्ट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं योग से हम हमारा एजिंग स्लो डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही एक्यूप्रेशर की मदद से भी हम अपने सारे के सारे ऑर्गन्स को एनर्जाइज करके हमारी एजिंग की प्रोसेस स्लो कर सकते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है, तो ये हमारे शरीर में एनर्जी को बैलेंस करता है। कैसे एनर्जी को बैलेंस करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर ये एनर्जी से चलता है। अगर एनर्जी में कोई रुकावट आई या किसी भी जगह एनर्जी बढ़ गई हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है उसकी एनर्जी बैलेंस रहती है और वो ऑर्गन अच्छी तरह से काम करने लगता है। ये हमारी थेरेपी 3 तरह से काम करती है। एज अ प्रिवेंशन, दूसरा क्योर या ट्रीटमेंट, और तीसरा डायग्नोसिस। 3 डायमेंशन थेरेपी है। एज अ प्रिवेंशन मतलब जैसे हम जानते हैं कि योग क्यों करते हैं, जो लोग बीमार हैं वो स्वस्थ रहने के लिए, और जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ हमेशा के लिए रहे, बीमारी ना आए, इसलिए योग करते हैं। इसी ही तरह एक्यूप्रेशर भी एक ऐसी ही थेरेपी है जो प्रिवेंट करती है, हमको हमारे शरीर को रोग से बचा के रखती है। दूसरा, अगर शरीर में रोग आ गया तो उसको क्योर करती है। और तीसरा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब जैसे कि हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में भेजते हैं। अगर कोई और तकलीफ हो तो एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे करवाते हैं। तो वो सब की वजह से हमको पता चलता है कि शरीर के अंदर कुछ तकलीफ है, तो क्या तकलीफ है। तो एक्यूप्रेशर की वजह से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। कैसे, कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स हैं वो हमारे ऑर्गन के इंडिकेटर है। कैसे, कि जैसे कि टीवी और रिमोट है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। तो टीवी और रिमोट है, तो अगर आपको टीवी चालू करना हो तो रिमोट की स्विच चालू करने से टीवी ऑन होता है, ऑफ होता है, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि टीवी और रिमोट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये रिमोट काम करता है। अभी तो एसी में रिमोट आ गया है, गाड़ी में रिमोट आ गए हैं, सब जगह रिमोट है। तो ये हमारे कुदरत ने हमारे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल्स बनाए, हाथ में, पाँव में, कि उसमें ऐसी कुछ स्विच है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे शरीर की
अंदर है। तो वो स्विचेस है, तो उसको प्रेशर करने से क्या होता है कि जो उसके साथ ऑर्गन जुड़े हुए हैं उसकी उस पे इफेक्ट होती है और उसकी एनर्जी बैलेंस होती है। तो ये स्विचेस है, ऐसे आप जैसे मैं बताऊं कि ये हमारी दो फिंगर है, ये मिडल फिंगर वाला मिडल जॉइंट है, वो हमारे नी का प्रॉब्लम, घुटने का पॉइंट है। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो वहां दबा के आप चेक कर सकते हैं, कि यहाँ दबाने से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ, जिसको अगर घुटने में तकलीफ है तो उसको यहाँ बहुत दर्द मिलेगा, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको यहाँ दर्द नहीं मिलेगा। सब लोग अपना अपना चेक करो मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट साथ में, तो आपको पता चलेगा कि आपके घुटने कितने स्वस्थ है। अगर आपके घुटने स्वस्थ हैं तो आपको यहाँ दर्द नहीं मिलेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तभी तो आपको दर्द तो मिलेगा, लेकिन अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है फिर भी आपको यहाँ दर्द मिलता है, मतलब कि आपके घुटने की एनर्जी इम्बैलेंस होना शुरू हो गई है। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे ऑर्गन की में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बाहर बॉडी में उसके सिम्टम आने तक बहुत देर हो जाती है। तो जब हमारे शरीर में सिम्टम आते हैं और हम जब हमको पता चलता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तब तक और ऑर्गन की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे चेक करें, जैसे कि ये पीछे ये स्पाइन का है, हमारी लोअर बैक का, तो अगर लोअर बैक का पॉइंट हम चेक करते हैं कि चलो यहाँ दर्द मिलता है, अगर दर्द मिलता है तो हमको पता चल आना चाहिए कि हमारे कमर के कुछ लोअर बैक के जो स्पाइन के जो वर्टेब्रा है उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, और नजीक के भविष्य में हमको पेन आने वाला है। तो ट्रीटमेंट क्या है, वही मसाज, वहां पे आप ट्रीटमेंट करो पॉइंट पे, तो एक दिन ऐसा आएगा फिर आपका दर्द यहाँ से चला जाएगा, मतलब कि आपके अंदर के ऑर्गन भी स्वस्थ हो गए। तो ये हमारा डायग्नोसिस भी है ये। तो एज अ प्रिवेंशन, एज अ ट्रीटमेंट और एज अ डायग्नोसिस ये थेरापी काम करती है। और हम जानते हैं कि हम टीवी जैसे लाते हैं, सब अलग अलग कंपनी के टीवी आते हैं, तो सबके रिमोट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सबकी स्विच की लोकेशन अलग अलग होती है। तो इसी तरह ये थेरापी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से डेवलप हुई है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में मर्म बिंदु या मर्म चिकित्सा के नाम से वो जानी जाती थी, और हमारे दोनों पाँव में भी हमारे जो पॉइंट्स फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के आते हैं उसकी लोकेशन अलग रहती है। जापान में सियासुन की पद्धति तरह से ये डेवलप हुई है, कोरिया में सुजोग पद्धति से डेवलप हुई है। तो सबके चार्ट अलग अलग है। तो हम जानते हैं कि टीवी के रिमोट्स अलग अलग हैं, स्विच अलग अलग लोकेशन है, लेकिन काम वही करता है। तो मतलब कि अगर आप कोई भी अलग चार्ट पे देखो कि ये पॉइंट तो इधर है, फिर आप सोचो कि लीवर का मैडम ने तो यहाँ बताया था लेकिन ये चार्ट में तो लीवर का पॉइंट इधर है, तो कोई बात नहीं, जो भी आप जहां पे भी जो समझ के जो चार्ट के अनुसार ट्रीटमेंट दोगे तो वो इफेक्ट करेगा। तो ये थोड़ी बेसिक एक्यूप्रेशर की, मतलब कि हमारी जो सिस्टम है बॉडी की एनर्जी की उसकी बात की। तो ये एनर्जी सिस्टम कैसे काम करती है, एक सिंपल उदाहरण है कि हमारे शरीर में कहीं पे भी छोटा सा कट या घाव लग जाता है तो शरीर अपने आप उसको रिपेयर कर देता है। तो ये पावर शरीर के पास है। अगर ज्यादा बड़ा घाव हुआ तो क्या होता है कि अगर आप कट लगा डॉक्टर के पास जाओगे तो वो स्टिचेस लेंगे, तो स्टिचेस से क्या होता है कि वो जो हमारी चमड़ी है उसको पास में लाते हैं, वो चमड़ी अपने आप रिपेयर हो जाती है। हड्डी भी अगर टूट गई हो तो ये ऐसे अपने पास रखते तो अपने आप वो जुड़ जाती है। तो ये पावर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में है, हमको स्वस्थ रखने का। हमारा शरीर पूरी तरह से इतना तैयार है हमें हमारे बाहर के जो भी हमारे शरीर के हानिकारक तत्व है उससे लड़ने के लिए, लेकिन हम क्या है हमारी ताकत को भूल गए हैं और परावलंबी हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारा शरीर भी ऐसा हो गया है, जैसे बोलते हैं ना, यूज इट और लूज इट। हम अगर वो हमारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते करते तो वो शक्ति धीरे धीरे हमारी चली जाती है। एक सिंपल एग्जांपल जो लोग योग जानते हैं उसके लिए मैं देती हूँ कि हमारे शरीर में कितना पावर है। कि सब लोग अभी तो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में क्या होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल। जैसे कि राइट नॉस्ट्रिल मतलब कि पिंगला नाड़ी बोलते हैं उसको, और सूर्य नाड़ी,
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब चंद्र नाड़ी या ईडा नाड़ी। तो अगर हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और निकालते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। और लेफ्ट या चंद्र नाड़ी से हम सांस लेते हैं निकालते हैं तो हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। मतलब कि हम सिर्फ ये हमारी नॉस्ट्रिल की मूवमेंट से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर हमारे शरीर में है। अगर कहीं पे ठंडी में जाना हो और अगर ठंड लग गई तो तुरंत आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से नाक से श्वास लेना चालू कर दो तो आप देखोगे कि अपने शरीर में उष्मा आने लगी है। तो ऐसा पावर है हमारे शरीर में। हमारी अंगुलियों, हमारी जो मुद्रा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो 5 एलिमेंट्स हमारे कुदरत में है वो ही हमारे शरीर में है। तो ये सब मुद्रा से भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि ये मुद्रा है वरुण मुद्रा, मतलब जल बैलेंस कर सकते हैं। ये पृथ्वी मुद्रा है, या उसको क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो भी घन तत्व है तो उसको, अगर बॉडी किसी का वेट कम हो या हेयर लॉस हो रहा हो तो ये करते हैं। लेकिन यही उंगली अगर यहाँ लगा दी तो सूर्य मुद्रा, तो इससे हमारा वेट कम होता है। तो ये इतना पावर है हमारे में सिर्फ उंगलियों की हलचल से। तो ये पावर का उपयोग हम भूल गए हैं। तो ये पावर की यूज करने की एक थेरेपी हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी है। तो एनर्जी बैलेंस करने की सिंपल तरीका है एक्यूप्रेशर, मतलब कि जो भी पॉइंट्स है उस पे प्रेशर देना। ये एक तरीका है। प्रेशर कैसे देते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सब लोग अपना राइट हैंड आगे आगे करो और उसके बीच में एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है, ये और ये बीच में, ये पॉइंट पे आप अपने थंब से 10 काउंट करो क्लॉकवाइज, फिर छोड़ो, फिर 10 टाइम काउंट करो। मैंने आपको दिखाने के लिए किया, आप ऐसे भी रख के कर सकते हैं। तो ये 10 टाइम करो, 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 30 टाइम्स काउंट करो। मतलब कि जब भी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे प्रेशर देना है वो आप अंगूठे से दे सकते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में ऐसे 10 प्लस 10 प्लस 10 30 टाइम्स क्लॉकवाइज करो तो आपकी एक ट्रीटमेंट हो गई। तो अभी ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट का नाम क्या है, एवरग्रीन पॉइंट। ये पॉइंट आप प्रेशर करो तो सदा जवां रहोगे। अरे कोई बोलेगा कि भी हम तो अभी तो बूढ़े हो गए, अभी कैसे जवान होंगे। तो इसका मतलब है कि सदा जवान जितनी आपको एनर्जी मिलेगी। सुबह एक बार ये पॉइंट आप दर्द कर लो तो फिर पूरा दिन आपका स्फूर्ति में जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी। तो मतलब ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो बताया। अगर आपके पास ऐसा है कि चलो भाई अंगूठा है तो लेकिन बहुत सारे पॉइंट पे प्रेशर देना है तो आप पेन पेंसिल का यूज कर सकते हो। ऐसे पेन पेंसिल की मदद से भी पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हो। ऐसे कोई ब्लंट पदार्थ है उसकी मदद से भी आप प्रेशर दे सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कुछ चाहिए, मेन है हमारा थंब। और हमको पता होना चाहिए कि कौन सी स्विच किसके लिए है। तो ये थेरेपी ऐसे काम करती है। प्रेशर 1 से 3 मिनट तक देना है। दूसरी एनर्जी बैलेंस करने की हमारे पास है रीत के कलर थेरेपी। तो कलर्स हम जानते हैं कि हमारे त्योहारों में अलग अलग कलर्स का रिवाज है। जैसे होली धुलेटी और वसंत ऋतु में सब रंग बिरंगी वस्त्र पहनते हैं। शादी ब्याह में रेड कलर पहनते हैं। तो रेड कलर का काम क्या है, एनर्जी बैलेंस करना, एनर्जी को बढ़ाना है, एनर्जी इंक्रीज करता है। तो अगर अभी त्योहारों में लेडीज सारा दिन घर साफ करके साफ सफाई करके शॉपिंग करके जो लोग थक जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, तो उसके लिए रेड कलर से यहाँ पे ये एनर्जी का एक पॉइंट है। ये दोनों हाथ में करना है, दोनों हाथ के पीछे ऐसे रेड कलर से। तो आप देखोगे कि तुरंत हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे रेड कलर की बिंदी का रिवाज था पहले, सौभाग्यवती स्त्री यहाँ पे रेड करती थी। तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि या आज्ञा चक्र है। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन को बैलेंस करती है। जब सौभाग्यवती स्त्री या मैरिड स्त्री यहाँ रेड बिंदी लगाती है मतलब कि उसके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो उसको कभी भी थायराइड के प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कभी भी गायनिक प्रॉब्लम नहीं होगा, मेनोपॉज के दरमियान नहीं प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा साइंस था। तो ये भी जैसे भी पहले भी ऐसे ही करते थे ना, शादी ब्याह में यहाँ क्या करते थे, अलता करते थे। मेहंदी अभी तो आई लेकिन पहले ये करते थे। तो हम आगे देखेंगे कि यहाँ हमारे हाथ में क्या है। तो
एक तो मैं सबसे पहले एनर्जी पॉइंट सबको बता दूं कि अगर ये एनर्जी पॉइंट करके रखोगे तो आपको कब थकान नहीं लगेगी और आप सारे के सारे फेस्टिवल पूरी एंजॉयमेंट से कर सकोगे, अपने एंजॉय कर सकोगे। तो एक एनर्जी पॉइंट ये बताया, दूसरा एनर्जी पॉइंट यहाँ है, ये 2 उंगली के बीच में बरोबर मिडल में, ये 2 लाइन के बीच। ये मैं करके दिखाती हूँ, ये रेड कलर से यहाँ बरोबर मिडल में, यहाँ पे स्टिम्युलेट करना है 1 से 2 मिनट। और अगर कलर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो आपका ये मैंने अभी रेड डॉट किया हुआ है वहां पे। और तीसरी एक हमारी पास एक ऐसी टेक्निक है, वो है सीड थेरापी। सीड्स मतलब के अनाज के दाने। तो वो अनाज के दाने कैसे काम करते हैं, तो अनाज के दाने आप हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमको, जैसे कि आम की गुठली है, वो हम जमीन में डालते हैं तो हम आम का पूरा बड़ा सा पेड़ मिलता है और बहुत सारे आम मिलते हैं। मतलब एक बीज में से अनेक मिलता है हमको, तो हर एक बीज के पास वो पावर है। तो जब हम प्रेशर देते हैं तो सिर्फ प्रेशर देते हैं, लेकिन जब हम सिरका साथ में यूज करते हैं तो वो सिरका लाइफ फोर्स है, वो भी हमको मिलता है। तो जो भी सीड्स हमारे किचन में है उसका हम यूज करते हैं। सीड पसंद करने का क्राइटेरिया क्या है कि हमारे शरीर के ऑर्गन के आकार के जो भी बीज है, वो हम हमारे शरीर के जो ऑर्गन की तकलीफ के लिए यूज करें तो हमको तुरंत फायदा मिलता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, हमारे ब्रेन, तो हमारा ब्रेन का शेप कैसा है, हमारे अखरोट जैसा है। तो अगर ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके पॉइंट्स पे अखरोट की चिप्स लगा दे तो हम उसका सॉल्यूशन जल्दी पा सकते हैं। दूसरा, हमारी किडनी का शेप कैसा है, ब्राउन कलर का है, जैसे राजमा। राजमा का नाम ही किडनी बेंस है, तो किडनी की कोई भी तकलीफ के लिए हम राजमा सीड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पेन या किसके लिए मेथी सीड्स, मेथरा जिसको बोलते हैं, वो कॉमन है। तो वो मेथी का एक दाना लेके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एक पेपर टेप, ऐसी एक पेपर टेप आती है मेडिकल स्टोर में से हम लेते हैं। सेलो टेप नहीं लेनी है, पेपर टेप लेने हैं। और मेथी या मेथरे जो बोलते हैं हिंदी में, तो ये वाले, तो ये ले मेथी के एक दाना ऐसे सरफेस पे लेने और पेपर टेप पर ये लगा दी मैंने। और ये यहाँ पे दोनों हाथ में, ये पॉइंट्स पे मेथी का एक एक दाना मैंने लगा दिया। तो अभी ये क्या करेगा, 8 से 10 घंटे तक मुझे उसमें रखना है। तो उससे क्या होगा, मेरी पूरी शरीर की बॉडी एनर्जी चार्ज हो जाएगी। तो एक एनर्जी के लिए एक पॉइंट ये है, दोनों हाथ में है, उस पे आप मसाज भी कर सकते हो, एक दाना मेथी का भी लगा सकते हो या कलर भी कर सकते हो। ये हुआ एक पॉइंट, ये दूसरा एनर्जी का पॉइंट। और तीसरा जनरल एनर्जी पॉइंट है कि कहीं पे भी कभी भी आप वर्कलोड की वजह से थक जाओ या कोई भी तरह से, तो ये 3 स्मॉल फिंगर के तीनों फैलेंजिस है, ये दो 3, तो वहां पे हल्की हल्की मसाज, जैसे मैंने अभी बताया कि 10 + 10 + 10 30 टाइम्स। तो हर एक पे ऐसे 30 टाइम्स हम मसाज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा शरीर चार्ज हो गया। सब लोग साथ में करो, फिर मैं आपको सेशन के बाद में पूछूंगी कि आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है। तो ये सब तीनों के तीनों, अगर हमारे आपके आप बिजी हो, आपको काम हो और अगर लगता है कि चलो हमको थोड़ी ज्यादा एनर्जी आज चाहिए, तो ऐसा करना है कि एक पेपर टेप पे ऐसे थोड़े से मेथी के दाने लेके हर एक फैलेंजिस पे ऐसे 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीनों पे ये लगा देने हैं, तीनों के तीनों पे। तो आप देखोगे कि आप जितना भी काम करोगे थकोगे नहीं। खास करके सभी लेडीज को, कभी नाश्ता बनाने हैं, बहुत सारे काम है, दिवाली नजीक आ रही है, तो उसके लिए तो ये आप कर सकोगे। तो बहुत आप फील करोगे, फिर मुझे ग्रुप में फीडबैक देना कि कैसा रहा आप सबको ये सब करके। और ये जनरल है। अभी जो लोग, एक बात बता दो कि दिवाली में कहीं बाहरगांव जा रहे हैं, तो बाहरगांव जो लोग जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि ट्रैवलिंग सिकनेस रहती है। तो ट्रैवलिंग सिकनेस में क्या रहता है कि कहीं ढलान पे या पर्वत पे जाते हैं तो उबकाई उल्टी से सब रहता है। तो उसके लिए ये पॉइंट है यहाँ पे, मिडल फिंगर के पीछे मिडल साइड, आप ये मसाज कर सकते हो यहाँ पे, तो गैस या ऐसा निकल जाता है। और एक यहाँ पे है एक पॉइंट, दोनों हाथ में,
और एक तीसरा है वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करता है। तो अगर ट्रैवलिंग में आपको गैस, एसिडिटी हो या फिर ऐसे ही उबकाई उल्टी हो, तो उसके लिए यहाँ 3 उंगल आप कर यूँ अपने खुद की लगा के देखो और फिर यहाँ पे। तो यहाँ आप मसाज भी कर सकते हो और क्या करोगे कि बाहर जब भी ट्रैवलिंग में निकलो तो एक मटर सीड, एक मटर का दाना ऐसे पेपर टेप पे लगा के वो पॉइंट पे लगा देना है। और थोड़ी-थोड़ी देर में प्रेस करते रहोगे, तो आप देखोगे कि आपको जो ट्रैवलिंग सिकनेस है वो नहीं होगी। तो ये ट्रैवलिंग वालों के लिए है। अब अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, मैंने ग्रुप में चार्ट वो डाल भी दिया है, लेकिन अभी तो हम आगे कहाँ कौन-कौन से पॉइंट लगाने हैं वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम वो चार्ट देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो भी क्वेरीज़ है मैं सबके बाद में दे रहा हूँ ले रही हूँ। इसीलिए अभी कोई बीच में हैंड रेज़ मत करना। ये मैंने बोला ना कि ह अलग-अलग तरह के चार्ट्स रहते हैं, तो ये हमारे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में हमारे शरीर का पूरा प्रतिबिंब हमारे पाँव में है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि राइट लेग में बॉडी की राइट साइड है और लेफ्ट लेग में बॉडी की लेफ्ट साइड है। इसलिए पहले के ज़माने में लोग जब नंगे पाँव चलते थे, कंकर पत्थर पे चलते थे, तो उस उनका अपने आप एक्यूप्रेशर हो जाता था और स्वस्थ रहते थे। तो ये सब पॉइंट्स हैं, वो पाँव के हैं अलग-अलग, ये सब चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हम जो आज देख रहे हैं वो है हमारा सुजोक मतलब कि हमारे हाथ में जो हमारे बॉडी के पॉइंट्स आ रहे हैं, वो है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा हाथ और हमारा बॉडी जैसे ये हाथ है, तो हम जानते हैं कि हम हमारा शरीर आगे झुकता है, लेकिन पीछे इतना नहीं झुकता। तो ये हाथ भी हम देखेंगे कि ये हमारा हाथ है, आगे हम झु इतना बेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पीछे हम मोड़ नहीं सकते। तो मतलब कि हमारे शरीर का जो भी फ्रंट साइड का एरिया है, उसके सारे पॉइंट्स कहाँ आएँगे? हमारी हथेली में। और हमारे शरीर का बैक साइड है, जो हमारी स्पाइन है, तो उसके पॉइंट कहाँ आएँगे? हमारे हाथ के पीछे के साइड में। तो अगर स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी ट्रीटमेंट हम हथेली के पीछे की साइड करेंगे और आगे की साइड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हथेली में करेंगे। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा शरीर कैसे हमारे हाथ में है। तो जैसे हमारा धड़ है, तो हथेली का जो भी भाग ये है हमारा पूरा धड़, तो उसमें जो भी हमारे चेस्ट के या एब्डोमेन के ऑर्गन आते हैं वो हमारी हथेली में आ जाते हैं। हमारा अंगूठा है वो हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा बॉडी आप देख सकते हो कैसा है, हमारा बॉडी ये है ऐसा। तो जो हमारा बॉडी हम ऐसा करते हैं तो ये होता है हमारा अ, पूरा हमारा शरीर का धड़ और ये हमारा हैंड हमारा थंब है, हमारा हेड है, हमारे हाथ बाहर साइड में है, तो ये बाहर साइड वाली उँगलियाँ क्या है हमारे हाथ की रिप्रेजेंट करती हैं और बीच वाली 2 उँगलियाँ है हमारे पाँव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे भी आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये हमारा हेड है, ये दोनों हमारे हाथ हैं और ये दोनों हमारे पाँव हैं। और अभी जो हम सीखने जाने वाले हैं कि अगर दिवाली या त्योहारों में क्या-क्या प्रॉब्लम होते हैं, उससे बचने के लिए क्या करें? तो क्या रहता है कि ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र धुएँ से अफेक्टेड रहता है। अभी सीज़न भी डबल हो गई है, सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो डबल सीज़न की भी वजह से भी ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहते हैं हमको, तो वो सब की ट्रीटमेंट कहाँ होगी? हमारे अंगूठे और उसके नीचे के पार्ट्स पे। तो ये चार्ट पे हम आगे करेंगे ट्रीटमेंट हमारी सबकी जो भी प्रॉब्लम की, तो ये चार्ट देख के आप देख सकते हैं कि कैसे करेंगे हम ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये हमारे 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं। तो जो पहले मैं ट्रैवलिंग वाली की बात कर रही थी, तो ट्रैवलिंग के दरमियान ज़्यादातर लोगों को पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव दर्द होता है। वैसे भी जो लोग ट्रैवलिंग में नहीं लिए क्या काफ़ी तर लेडीज़ को
घुटने में जिसको दर्द रहता है वो घुटने बेंड करके बैठ नहीं सकते, चेयर पे बैठना पड़ता है। जो लोग योग करना चाहते हैं वो भी वज्रासन या पद्मासन में नहीं बैठ सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। तो उसके लिए ये डोरी का प्रयोग उसको बोलते हैं। ये रस्सी कॉटन है, सूती रस्सी है, कोई भी रस्सी हम ले सकते हैं ऐसी वाली। तो ये दोनों हमारे पाँव हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये फिंगर मैंने मिडल फिंगर ली, उसपे मैं ये करूँगी, तो ये करके तुरंत ही निकाल देनी है एक झटके से, एक साथ यूँ ही, दोनों में। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में, हमारे पाँव में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। पाँव की कोई भी तकलीफ, ये हमारी थेरेपी, एनर्जी बेस्ड थेरेपी है। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो ऑर्गन ट्रीटमेंट करते हैं। डिसीज़ की ट्रीटमेंट नहीं करते। तो डिसीज़ का कोई भी नाम हो, लेकिन इसके साथ जो भी ऑर्गन है वो उसका नाम है। जैसे घुटने की दर्द है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बताओगे तो कि कोई किसी-किसी को ऐसा बोलेंगे कि उसमें लिगामेंट टेयर हो गया है या जगह जगह हो गई है, उसमें डिजनरेशन शुरू हो गया है, तो या पानी भर गया है, सूजन आ गई है, नाम कोई भी हो डिसीज़ का, ट्रीटमेंट हम कहाँ, जैसे ये हमारा घुटना है वहाँ पे करेंगे, प्रेशर देके मसाज करेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे हाथ में 3 जॉइंट हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। तो ये दोनों हमारी हाथ की उँगलियाँ तो आप देख सकते हो। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है और ये हमारा रिस्ट जॉइंट। मतलब कि शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कहाँ होगी? यहाँ होगी। रिस्ट की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये फर्स्ट जॉइंट पे होगी और हमारे एल्बो की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कहाँ होगी? यहाँ। ऐसे ही हमारे पाँव की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे हिप जॉइंट हुए, ये हमारे नी जॉइंट हुए और ये हमारे एंकल जॉइंट हुए। मतलब जब भी हम ये डोरी वाला प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में, ये हमारे पाँव में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो पाँव रिलेटेड जो-जो प्रॉब्लम है, हिप मसल्स पेन है, हमारे थाई मसल्स में पेन है, घुटने में दर्द है, वेरिकोज़ वेन है, काफ मसल्स में पेन है, एंकल में स्वेलिंग है या फिर हमारी एड़ी में हड्डी बढ़ रही हो या पाँव के तलवे में जलन या पेन हो रहा हो, सबके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये हम कर सकते हैं, हमारे डोरी का प्रयोग। दूसरा, कहीं बाहर गए हैं या त्योहारों में ना, खाने की प्रॉब्लम, जैसे रूटीन में तो हम सिंपल घर में जो खाते हैं, लेकिन त्योहारों में क्या होता है थोड़ा-सा ज़्यादा खा लेते हैं। कहीं बाहर गए होते हैं, वहाँ पे एक लोग आग्रह करते हैं, नहीं-नहीं आज तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। खास करके स्वीट्स। तो स्वीट्स तो जो खाने की वजह से इंडाइजेशन होता है। कहीं बाहर जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए पहले मैं बता दूँ कि अगर पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, पुरानी कब्ज़ है तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है। दोनों पाँव की एड़ी ज़मीन पे 30 टाइम हमको उसको प्रेशर देना है, पटकनी है ज़ोर-ज़ोर से, ऐसे जैसे कि ये हील है, तो ऐसे ज़मीन पे हम करते हैं। हाथ से नहीं, पाँव से करना है, लेकिन मैं पाँव नहीं बता सकती इसलिए मैंने हाथ से। तो सब लोग, जो लोग करेंगे सुबह, और जिनको बहुत पुरानी कब्ज़ है, वो क्या करेंगे, 2 टाइम करेंगे सुबह और रात को। लेकिन जिसको कोई भी कब्ज़ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार दिन में करे तो आप देखोगे सुबह बहुत पेट इतना अच्छा साफ हो जाएगा। आँतों में जो भी जूनी में अपनी जो मल पड़ा है, सड़ रहा है, वो सब निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। दूसरा एक कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, जो हम टॉयलेट में बैठने के बाद करते हैं, कमोड पे बैठ के। तो कमोड पे बैठ के यूँ प्रेशर करने से, ऐसे यूँ प्रेशर करने से आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। कुछ-कुछ लोगों को 15-15, 20-20 मिनट लग जाती है, या कुछ लोग 2, 3, 4 बार जाते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं, ऐसा नहीं लगता कि उसका पेट साफ हुआ। तो उसके लिए ये बढ़िया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, त्योहारों में ज़्यादा खाने से या पानी की चेंज की वज़ह से, बाहर जाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी-कभी। तो ये करना है, दोनों पाँव की एड़ी को ज़मीन पे प्रेस करनी है और ये अंदर कमोड पे बैठ के ये पॉइंट पे प्रेशर देना है। दूसरा, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी के लिए में एक बहुत ही बढ़िया कलर थेरेपी है। जैसे मैंने बोला कि रेड कलर है वो एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्रीन कलर है वो हमारी शरीर में हीट को कम करता है। तो अगर सीवियर एसिडिटी हो, पेट में बर्निंग हो, चेस्ट बर्निंग हो, जलन हो रही है, तो ऐसे लेफ्ट हैंड में, जैसे मैंने अभी चार्ट में बताया था, ये वहाँ लीवर का पॉइंट है। तो ये लीवर के पॉइंट पे ग्रीन कलर। तो किसी भी तरह की जलन हो,
एसिडिटी हो, पित्त हो, खट्टे डकार हो, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा हो, तो सबके लिए ये बहुत ही बढ़िया है ग्रीन कलर। आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड में। कलर मिनिमम 4 घंटे रखना है। अगर साथ में सर दर्द हो तो ये हमारा वो पोर्शन है, वो हमारा क्या है, सर का है, तो आप ऐसे हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, ऐसे पेन पेंसिल की मदद से भी वहां प्रेशर दे सकते हो। और अगर आपके पास ऐसे क्लॉथ पिन हो तो आप थोड़ी देर वहां ऐसे क्लॉथ पिन भर रख के आप देखोगे कि आपका सर दर्द धीरे धीरे कम हो गया। तो ये हमारे पित्त के लिए है। गैस है तो गैस के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है, अंगूठा और ये उंगली के बीच जो ऐसे करते हैं तो वो क्रीज होती है, तो ये क्रीज जहां पे है उसका छोर, तो आप ऐसे यहाँ पे दर्द मिल, जिसको गैस होगा ना उसको यहाँ दर्द मिलेगा। ये मल्टीपर्पज पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट भी है। तो आप यहाँ पे ऐसे मसाज करोगे तो आपके शरीर में जो भी गैस बनी हुई है तो वो डकार या वाछुट की जगह से निकल जाती है उसकी मदद से। तो ये है हमारा गैस का पॉइंट है। गैस, अगर गैस हो गई है तो दूसरा एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है, जो एल, एल शोल्डर का थंब साइड का, आप ऐसे करके चेक कर सकोगे। देखो मैं बताती हूँ, ये जॉइंट है तो उससे नीचे यहाँ पे दबाओगे तो आपको दर्द मिलेगा एक पॉइंट पे बहुत। तो ये भी हम पॉइंट कर सकते हैं वहां पे, थोड़ा सा पॉइंट, जो वो पॉइंट पे ऐसे, ये क्रीज है, क्रीज से यहाँ पे आप फाइंड कर सकोगे। तो वो भी आपकी डाइजेशन में या आपके गैस में मदद करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो ये हुआ डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं कि पाँव की उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली के नख के आसपास भी आप प्रेस करोगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो डाइजेशन के लिए आप ये कर सकते हो पॉइंट्स, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पित्त, गैस एसिडिटी के लिए, ये सब पॉइंट्स है। दूसरी प्रॉब्लम होती रहती है, ये मैंने अभी भी बताया कि श्वास लेने में धुएं, ये सीजन भी डबल हो गया। फिर जब पटाखे जलेंगे तो पूरा आसमान, हम सुबह देखोगे तो जैसे पूरा एक बादल जैसा सतह पे छा जाता है धुएं का। तो उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे या बड़े सीनियर सिटीजन हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन हो जाती है और लालाश आ जाती है, फटाकों की आवाज से कान में धाक पड़ जाती है। और जो इन्फेक्शन ये जो होता है वो कहाँ से एंटर होता है, हमारे नाक से। नाक से धीरे धीरे कहाँ जाता है, हमारे गले में, फिर गले में इरिटेशन और जलन जैसा लगता है, और लंग्स में चला जाता है तो ऐसे जैसे बोल लेते हैं अस्थमा, खांसी, कफ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस सबसे बचने के लिए हम ये जनरल बताया था पहले मैंने कि ये हमारा हेड है, तो ये दोनों हमारी आईज है यहाँ पे। और आप ऐसा करोगे तो एक उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा आपको, तो वो हमारा नोज का पॉइंट है। तो ये आप देख सकोगे दोनों हमारी आंख और नाक के पॉइंट। और ये हमारा मुंह है पूरा, और साइड्स में दोनों कान है। तो अगर तकलीफ हो, अगर नहीं भी है तो आप करोगे रेगुलर, तो सबसे पहले सिंपल ट्रीटमेंट क्या है, मसाज है। तो आप ऐसे कर सकते हो मसाज। अगर आपके पास ऐसी एक्यूप्रेशर की रिंग हो तो उससे भी आप यहाँ पे मसाज कर सकते हो। एक्यूप्रेशर की रिंग है, ये ऐसी आती है, तो ये सब उंगलियों में ऐसे करते हैं मसाज उससे। तो उससे सारे के सारे पॉइंट एक्टिव रहते हैं। एक उंगली में ऐसे करने से लालास या ऐसे गर्माहट लगती है, फिर चेंज करके दूसरी उंगली में, ऐसे सभी की सभी उंगलियों में कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारे सारे पॉइंट इससे एक्टिव रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ऐसे हम हाथ से भी मसाज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे आईज के हैं। तो आंखों में जलन या लालाश हो जाती है, तो जलन के लिए मैंने बताया क्या है, ग्रीन कलर। तो अगर पटाखे या धुएं की वजह से आंखों में जलन या लालच हो गई है तो आप ऐसे आंख के आईज के पॉइंट पे आप ग्रीन कलर कर सकते हो मसाज करके, सिंपल ऐसे। और इन्फेक्शन नाक से एंटर होता है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास एक कलर है ब्लैक कलर। तो प्रिवेंशन तरीके करके भी हम ऐसे ब्लैक कलर कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो बाहर जाते समय यहाँ दोनों थंब पे
ऐसे ब्लैक कलर करके निकलोगे तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन आया है वो रुक जाएगा, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स अंदर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो भी आएंगे वो उसकी इफेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे प्रिवेंशन भी हम कहीं पे भी बाहर जाएं तो ये दोनों थंब पे 2 ब्लैक डॉट कर सकते हैं। हमने पहले, हमारा रिवाज था, क्या था कि छोटे छोटे बच्चों को नजर नहीं लगे तो उससे काजल का टीका करते थे, हाथ में काजल करते थे, पाँव के तलवे में भी काजल का टीका करते थे। तो हमने देखा कि यहाँ क्या है, हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज मुंह में डालते रहते हैं, तो उनको उसकी वजह से डायरिया वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन के। तो ये हमारा रिवाज था कि ब्लैक कलर से डॉट, तो वो क्या करेगा, हमारा वो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करता है। तो मतलब कि जो भी हमारे जो रीति रिवाज थे वो साइंटिफिक थे। तो अभी भी हम प्रिवेंशन से बचने के लिए ये कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो नाक की तो ये कर सकते हैं। अगर सीड थेरेपी करनी है तो हमने देखा कि सीड्स कैसे पसंद करने हैं कि हमारे जो भी ऑर्गन है उससे रिलेटेड, उसके शेप वाइज। जैसे आंख की मैं बात बताऊं तो आंख की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च ले सकते हो, क्योंकि उसका शेप कैसा है, हमारी आंखों के जैसा रहे। और दूसरा नाक में, नाक का लौंग जैसा, तो ये लौंग है, तो ये लौंग का शेप कैसा है, हमारे नाक जैसा। तो नाक में क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, नाक में एक सबसे प्रॉब्लम रहती है कि हमारे नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कोई भी पेन या पेंसिल की मदद से यूं ऊपर से नीचे मसाज करनी है। अगर नाक बंद हो गई हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो फिर क्या करना है, ये लौंग, हम देखते हैं कि एक डंडी है और फूल है, तो हमारा नाक का शेप भी कैसा है, ये ऐसा डंडी है, ये फूल है। तो ऐसे लगाता है उस पे कि जैसे ये डंडी है और फूल नीचे आ गया, ऐसे। तो ऐसे करने से तुरंत जो भी हमारा नाक बंद हो गया है वो खुल जाएगा। लेकिन अगर रनिंग नोज है, एलर्जी की वजह से नाक में से पानी आ रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या फिर छींके आती रहती है, बहुत सारी स्नीजिंग रहती है, किसी किसी को सुबह उठते ही एक साथ 25 स्नीजिंग हो जाते हैं, छींके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर मसाज करके, ये लॉन्ग है ऐसे उल्टा, डंडी नीचे फूल ऊपर, ऐसे लगाते हैं। तो जो भी रनिंग नोज है, नाक में से पानी बह रहा है, वो सब बंद हो जाता है। अभी भी आप कर सकोगे, ये जो भी बहुत ही इफेक्टिव है ये वाला, तो ये लविंग कर लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मेथी की पट्टी भी वहां हम लगा सकते हैं। उसके नीचे आता है मुंह, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो छाले मतलब इन्फेक्शन ही है। तो वो उसको, उससे बचने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये माउथ के पॉइंट पे आप ब्लैक कलर कर सकते हो, मुंह के में छाले, जो माउथ अल्सर जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो ये पूरा, क्योंकि इन्फेक्शन क्या करता है, नीचे से धीरे धीरे जाता है, नाक में से धीरे धीरे नीचे जाता है गले में, तो फिर गले में टॉन्सिल्स है, तो कुछ ठंडा मीठा खाने से गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, ये जॉइंट पे। तो ये हमारा जो जॉइंट है, थंब का फर्स्ट जॉइंट है, वहां पे हमारे टॉन्सिल्स के पॉइंट आते हैं। तो वहां पर भी आप प्रेशर करके, मसाज करके क्या करोगे, ब्लैक कलर। तो छोटे बच्चों को जिसको टॉन्सिल्स की तकलीफ है या गले में दर्द है, तो वहां पे हम यहाँ पे प्रेशर करके ब्लैक कलर कर सकते हैं। और किसी किसी को पूरा गला दर्द करने लगता है, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे गले का पॉइंट कहाँ है, यहाँ। किसी किसी को सर्दी खांसी की वजह से आवाज भी बैठ जाती है, तो ये हमारी वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे हम मसाज करें ऐसे पेन पेंसिल से, तो ये हमारे एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर इन्फेक्शन लगता है तो यहाँ हम ब्लैक कलर कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से नहीं, ऐसे ही होता है, तो हम ऐसे मेथी की पट्टी, जैसे एक मेथी के दाना लिया था तो ऐसे टेबल पे बिछा के ऐसे मेथी की पट्टी बनाते हैं और वहां हम लगा देते हैं। तो वो हमारा वॉइस बॉक्स एक्टिव रहता है, जो आवाज हमारी बैठ गई है तो वो आवाज अच्छी तरह से फिर से वापस आ जाती है यहाँ पे मसाज करने। यहाँ दूसरा लेडीज के लिए क्या है कि थायराइड है, थायराइड, तो अगर किसी को, सब लोग साथ में ऐसे करो मसाज, ये पोर्शन पे हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के पॉइंट्स है, तो ये प्रिवेंशन है।
रेगुलर 1 से 3 मिनट तक दोनों हाथ में करोगे तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो बैलेंस हो जाएगी। अगर थायराइड नहीं है तो होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं इससे। ये हमारे थायराइड की है, ये गले की। तो मतलब ये हमारा पूरा एरिया यहाँ आ गया, तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ है। उससे नीचे ये है हमारा पूरा का पूरा लंग्स, चेस्ट एरिया। जो हमारी लाइफलाइन है वो क्या है? हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम मतलब हमारा उदर पटल, उदर पटल चेस्ट रीजन। हमारी रिब केज के पीछे हमारे 2 लंग्स और हार्ट रहता है। तो ये हाथ में उसके पॉइंट कैसे आते हैं? ऐसा करोगे तो यहाँ एक गड्ढा जैसा दिखेगा, आपको मिलेगा। तो ये गड्ढा जैसा है वो हमारे हार्ट का पॉइंट है और उसके आसपास 2 उभरे हुए हैं वो हमारे लंग्स है। तो अगर लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, न्यूमोनिया, ड्राई कफ, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल कम होना, तो उस सब के लिए हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मसाज करेंगे। कैसे मसाज करेंगे? जैसे हमारे लंग्स के लिए, सर्दी खांसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाम यूज करते हैं, ऑयल की कोई भी नीली यूकेलिप्टस का ऑयल यूज कर सकते हैं, अजवाइन का तेल यूज करते हैं। तो उस वो सब से यहाँ पे हम भी मसाज कर सकते हैं। कैसे मसाज करनी है? बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा कफ जो भी निकलेगा वो कहाँ जाएगा? बाहर निकालना है उसको। तो ऐसे यहाँ पे यूं यहाँ पे यूं ऐसे मसाज करोगे 1 से 3 मिनट। अदरक के रस से आप मसाज कर सकते हो, तो वो आपका कफ धीरे-धीरे निकलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि चेस्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, तो चेक करना है तो कैसे करोगे? जैसे मैंने बोला है कि जो पॉइंट पे दर्द मिलेगा मतलब कि वहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस। तो ये हमारे पूरे 2 लंग्स है तो हम एक-एक, एक-एक ऐसे करके पॉइंट हम चेक करेंगे कि कहाँ दर्द ज़्यादा मिलता है। अगर देख जैसे कि ये पॉइंट पे बहुत दर्द मिला यहाँ पे, जैसे तो ये पॉइंट पे हम क्या करेंगे? थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? एक मटर सीड का दाना यहाँ पे लगा देंगे या मरी दाना लगा देंगे। तो या फिर पूरे के पूरे लंग्स के लिए हम क्या करेंगे? अजवाइन की पट्टी, जैसे मेथी की पट्टी लगाई, ऐसे अजवाइन की पट्टी यहाँ पे लगा सकते हैं पूरे की पूरी। अगर हम अदरक की चिप्स, आदू जिसको बोलते हैं उसकी चिप्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं या तुलसी के पान, तुलसी के पत्ते 2 लेके यहाँ पेपर टेप से चिपका देंगे, तो उससे क्या होगा? धीरे-धीरे हमारा कफ, तो ये जो भी लगाते हैं वो 2 घंटे रखना है, 2 घंटे के बाद निकाल देना है, तुलसी के पान या आदू। यहाँ पे आप कैसे हल्दी का लेप भी लगा सकते हो, उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए या कफ के लिए। तो ये हमारे लंग्स, तो जो भी इस सीज़न में डबल सीज़न है या धुएँ या पटाखों के धुएँ की वजह से, जो भी है पॉल्यूशन की वजह से, साँस लेने में जो भी तकलीफ है तो उसके लिए हमारा पूरा एरिया है और हमारे लंग्स आगे भी हैं और पीछे भी है। तो जो एरिया इधर है उसके पीछे का एरिया, यहाँ पे भी मसाज करनी है। तो यहाँ पे भी मसाज करने से हमारे शरीर में हमारे लंग्स हैं एकदम हेल्थी रहेंगे। तो ये पूरा एरिया हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमारी स्वस्थ करने के लिए हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये पूरे का पूरा हमारा दोनों हाथ में है, तो दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, एक हाथ में भी कर सकते हैं। और एक है किसी-किसी को सीनियर सिटीज़न को धुएँ की वज़ह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया मास्टर पॉइंट है। हमारे लेफ्ट हैंड में सब लोग अपना लेफ्ट हैंड ऐसे अपने कान को टच कराओ, अपने कान को टच कराओ, फिर धीरे से अपना मुँह वहाँ लेके हमारा नाक वहाँ पे टच कराओ। जो नाक जहाँ टच होता है, वहाँ पे अपनी उँगली रख के ऐसे चेक करो, वहाँ पेन मिलेगा आपको, जहाँ, तो वो है हमारा ऑक्सीजन पॉइंट। ऐसे भी कर सकते हो, यूँ करोगे तो भी वहाँ नाक हमारा टच होगा, ऐसे करोगे तो। तो वो आपको वहाँ पे दर्द मिलेगा हल्का-सा। तो ये ऑक्सीजन पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट पे प्रेशर देने से हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है पूरा। और हम वहाँ पे एक मटर सेट भी हम लगा के रख सकते हैं, जिसको ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम है। हम जैसे हम हमारे पूर्वज बहुत सारे गहने पहनते थे वजनदार, हेवी। यहाँ पे क्या पहनते थे? बाजूबंद। तो बाजूबंद का काम क्या था? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना। जो लोग पहले बीमार पड़ते थे तो वो क्या करते थे कि चलो हम तावीज़ मंत्रा के आते हैं, तावीज़ बंधवा के आते हैं। तो तावीज़ कहाँ बाँधते थे? यहाँ पे।
तो जब यहाँ तावीज बांधते थे मतलब कि यहाँ पे प्रेशर आता था और उससे क्या करता था हमारा ऑक्सीजन पॉइंट एक्टिव रहता था, एक्टिव होता था तो पूरे बॉडी में हर एक कोशों में ऑक्सीजन हमको मिलती थी। तो उसकी वजह से जो भी कोश हमारे डैमेज होते थे वो रिपेयर हो जाते थे, मतलब कि हमारा रोग दूर हो जाता था और लोग समझते थे कि तावीज की वजह से हम अच्छे हो रहे हैं। तो ये भी पूरा हमारा जो था वो साइंटिफिक था। तो ये हमारा ऑक्सीजन पॉइंट है। एक दूसरा और प्रॉब्लम है जलन। कहीं पे भी पटाखों की वजह से या ऐसे ही किसी की तरह से जलन हो जाती है। जैसे कि भाई टू व्हीलर के साइलेंसर से जल जाते हैं, कभी-कभी गर्म पानी से जल जाते हैं या फिर ऐसे रसोई करते वक़्त जल जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर जलन हो, मतलब कि बॉडी पार्ट्स में भी इंटरनल भी हीट हो, किसी-किसी खास करके लेडीज़ को, वो पाँव के तलवों में जलन रहती है या फिर हथेलियों में जलन रहती है। तो उसके लिए एक तो मैंने ग्रीन कलर जो बताया है, लेकिन अगर कहीं प्रॉपर कोई एक प्लेस पे जला है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ, तेल के छींटे उड़े ऑयल के और जला, तो क्या करना है जहाँ पे भी जो भी जगह पे जला है उसके आस-पास ऐसे ग्रीन कलर से बॉडी सी बॉर्डर कर देनी है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है साइकिल सीखते वक़्त या बड़े भी स्कूटर-वूटर पे गिर जाते हैं टू व्हीलर से, तो क्या होता है छिल जाता है तो बहुत जलता है। तो जो भी वुंड है उसके आस-पास हम ग्रीन कलर कर देंगे तो तुरंत ही वो एकदम से ठंडक हो जाएगी। तो ये ग्रीन कलर कर सकते हैं। अगर कहीं और जगह पे जैसे बहुत ज़्यादा जला है, तो उसके कोरेस्पोंडेंस पॉइंट पे, जैसे पाँव में कहीं पे जला है, तो पाँव के जो पॉइंट है, तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा-सा आइस या ठंडा पानी लेके वो पार्ट को ठंडा कर देना है। फिर उसपे आप ग्रीन कलर करो उसके पॉइंट पे, तो आप देखोगे कि एकदम आपको ठंडक हो गई है। खास करके बहनों को यूरिन में जलन का प्रॉब्लम रहता है, तो ये भी उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यूरिन के लिए वो पॉइंट क्या है कहाँ है, हमारा ब्लैडर का पार्ट 2 पाँव के बीच में यहाँ पे, तो ये हथेली में हम देखेंगे आगे हमारे 2 पाँव की बीच वाला ब्लैडर का पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अगर जिस किसी को पेशाब में जलन होती है, तो ठंडे पानी से या आइस क्यूब यहाँ 1 मिनट से तक मसाज करो और फिर ग्रीन कलर कर दो, तो आप देखोगे कि जलन तुरंत ही कम हो गई है। तो ऐसे कहीं पे भी जला हो, अगर जलने की वजह से बड़ा-सा फफोला हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उस समय उसके साथ आप डार्क ब्लू कलर की बॉर्डर भी करो, तो वो पानी को सुखा देता है। जैसे ऐसे मैंने किया डार्क ब्लू, तो दोनों साथ में हम कर सकते हैं। अगर किसी-किसी को बेड सोर हो या पस वाले बॉयल्स हो, तो उसके आस-पास उसको सुखाने के लिए आप डार्क ब्लू कलर से बॉर्डर कर सकते हो, तो उससे एकदम सूख जाता है। तो जो बहुत ही जूना नासूर हो चुका है घाव, ये भी उससे अच्छा हो जाता है। ये सब ट्रीटमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है। सब लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उसको अप्लाई किया है और उसके पॉजिटिव फीडबैक मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारा है हमारे पास लेकिन अभी समय की कमी है। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर और आपके फीडबैक भी लेने हैं। एक तो सबसे पहले फीडबैक मैं लेती हूँ, हम लोगों ने यहाँ क्लास में जो भी एप्लाई किया और साथ में जो लोगों ने उसको अप्लाई किया, उन लोगों को क्या रिजल्ट्स मिले, वो आप थोड़े-थोड़े, 1-1, 2-2 वाक्य में आप मुझे बता सकते हैं। मैं जिसका नाम बोलूँ, भावना बेन दावानी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप रेज़ हैंड कर दो, जिनको क हैंड रेज़ करो, जिनको भी करना है क्वेश्चन। चलो पहले जयेश कुमार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी, अभी आपने जो बताया हाँ कि जी। हमारा एवरग्रीन पॉइंट है और उसके बाद में जो गैस वाला पॉइंट है, आज ही हाँ, मैं मुसाफरी करके आया था तो गैस की हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी ही, लेकिन जब हाँ, मैंने ये पॉइंट का प्रयोग किया, तो मेरी हाँ, गैस तुरंत ही डकार आने से वापस निकल गई और बढ़िया। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। बढ़िया, बढ़िया, सरस। धन्यवाद फीडबैक के लिए। अभी वाणी जी। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम प्रीपोन एमसी के लिए क्या पॉइंट्स कलर करेंगे?
दिवाली पे अभी हम जैसे फीडबैक ले रहे हैं, अभी हम फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक में इनको मैम मेरे को ये ग्रीन कलर से भी बहुत इफेक्ट है, जैसे कि एसिडिटी हो जाता है खाना खाना खा के, तो ये हम ग्रीन कलर से मेरे को बहुत फर्क पड़ता है हाँ, ये। तो अभी जो भी क्वेरीज है मैं बाद में ले रही हूँ। अभी सब लोगों को ओके। एक है बात है कि अभी हम दिवाली के बाद एक और फ्री सेशन रखने जा रहे हैं जॉइंट पेन के लिए स्पेशल। अगर पेन रिलेटेड है तो जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है या बॉडी में कहीं पे भी पेन है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल एक सेशन दिवाली के बाद होने वाला है। इसलिए आप सब लोग ग्रुप में जुड़े रहिए, तो आपको आगे के जो भी प्रोग्राम है उसकी माहिती वहाँ ग्रुप में ही मिलती रहेगी। तो ये माधुरी जी, आपको मैंने अनम्यूट करने का कहा है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, माधुरी जी। जी दीदी, दीदी मैं पूछना हाँ। चाहती थी, जैसे अगर माइग्रेन हो, हेडेक हो, तो उधर अंगूठे पे हम लोग पूरा बांधे हाँ ना? जी, दोनों अंगूठे पे हाथ के मसाज करके आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो। उसके लिए भी हम एक सेशन अरेंज करने जा रहे हैं, ये पूरा 3 दिन का है, वो भी फ्री ही करने वाले हैं। पूरी ये कैसे सारे के सारे ऑर्गन पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट कहाँ, पूरा सुजोग का एक करने वाले हैं सेशन।